अरहंताणम नमो अरहंताणम नमो अरहंताणम। स्वस्थ थे, उनका शरीर बहुत दृढ़ था। वज्र ऋषभ नारात संहनन और स्वास्थ्य बहुत बलवान, इसीलिए वे इतनी समस्याओं कठिनाइयों को झेल सके, इतने उपसर्गों को सहन कर सके। शरीर मजबूत होता है, स्वस्थ होता है तो बहुत सारी स्थितियों को झेला जा सकता है और चेतना भी ठीक काम करती है। भगवान की स्तुति में एक बात कही गई, बहुत मार के बल बात है कि बपुरेव तवा चष्टे भगवन बीतरागताम नहीं कोटर संस्थे ग्नौ तरुर भवती साड्वलय। भगवान आपका शरीर ही बता रहा है कि आप बीतराग हैं। साक्षी की जरूरत नहीं है, अन्य साक्षी की। दृष्टांत की भाषा में इसका पोषण किया, पुष्टि की, कहा कि तरु के कोटर में तो अग्नि लगी हुई है और के हरा भरा वृक्ष होगा, कभी संभव नहीं है। जिसके कोटर में आग लग रही है वह वृक्ष कभी हरा भरा रह नहीं सकता। यदि आपके भीतर कसाय, राग, द्वेष, क्रोध, अहंकार ये प्रबल होते तो आपका शरीर इतना मजबूत नहीं होता। आपके भीतर वे नहीं आपका शरीर स्वस्थ है, ये बता रहा है कि आपके भीतर सब कुछ शांत है, कोई उत्तेजना नहीं, क्षोभ नहीं, आवेग नहीं, आवेश नहीं। यह शरीर स्वयं साक्ष्य दे रहा है। इस श्लोक की मीमांसा करें तो फलित होता है कि स्वास्थ्य का संबंध केवल शरीर से ही नहीं है, उसका संबंध हमारे चित्त से है, मन से है, भावों से है, सबसे संबंध है। केवल शरीर या पोषण या संतुलित भोजन मिले और स्वस्थ रहे, इस भ्रांति से दूर होना आवश्यक है। सबसे पहले चित्त की स्वस्थता स्वास्थ्य के लिए बहुत आवश्यक है। हमारा चैतन्य एक सूर्य है, चैतन्य की तुलना सूर्य के साथ की गई है और चित्त उस सूर्य की एक रश्मि है। अखंड चैतन्य की एक रश्मि का नाम है चित्त। दूसरा शब्द है हमारा मन। मन चित्त के साहचर्य से कार्य करने वाला एक तंत्र है। चित्त है चैतन्यमय और मन है पौद्गलिक, अचेतन है। उसका चैतन्य जो हमें प्रतीत होता है वह चित्त के साहचर्य से होता है, चित्त के प्रभाव से होता है। स्वयं वह चेतन नहीं है, अचेतन है। दूसरा प्रश्न संचालन का। चित्त संचालित होता है सूक्ष्म शरीर के द्वारा और मन संचालित होता है चित्त के द्वारा। संचालन का भेद है दोनों में। चित्त के अपने उत्पाद हैं। चित्त उत्पन्न करता है भाव को और मन को, ये दोनों चित्त के उत्पाद हैं। सूक्ष्म शरीर से कुछ स्पंदन आते हैं, वे स्पंदन चित्त तक पहुंचते।
और चित्त हमारे मस्तिष्क के साथ कार्य करने वाली चेतना है। तो वे स्पंदन आते हैं, तब चित्त भावों का निर्माण करता है और उन भावों की क्रिया को संचालित करने के लिए, अभिव्यक्त करने के लिए एक तंत्र का निर्माण करता है, एक तंत्र का निर्माण, और वह है मन। मन भाव चित्त के दो उत्पाद हो गए, एक भाव और एक मन। ये दोनों उसके द्वारा निष्पन्न किए हुए तत्व हैं। भगवान महावीर ने कहा, अनेक चित्ते खलु अयम पुरुषे, यह पुरुष अनेक चित्त वाला है। चित्त भी एक नहीं है, अनेक चित्त वाला है। अब अनेक चित्त की हम व्याख्या करें तो एक है आवरण चित्त, दूसरा अंतराय चित्त, तीसरा मिथ्या दर्शन चित्त और चौथा मोह चित्त। ये चार प्रकार, और भी सैकड़ों प्रकार बनते हैं, पर अभी हमारी चर्चा के प्रसंग में चार चित्तों की चर्चा करनी है। और इनका प्रतिपक्ष ले तो अनावरण चित्त, निर्विघ्न चित्त, सम्यक दर्शन चित्त और बीतराग चित्त। अनेक प्रकार, अनेक कोटियां बनती है। चित्त का वर्गीकरण महर्षि पतंजलि ने भी किया। सांख्य दर्शन में चित्त की अवधारणा है, वहां मन की अवधारणा नहीं है। जैन दर्शन में चित्त और मन दोनों की अवधारणा है। सांख्य दर्शन में नहीं, ऐसा नहीं, किंतु बहुत विश्लेषण जैन दर्शन में इसका हुआ है। तो पतंजलि ने या भाष्यकार व्यास ने चित्त के तीन रूप बतलाए, प्रख्या चित्त, प्रवृत्ति चित्त और स्थिति चित्त। प्रख्या चित्त जिसमें रजोगुण और तमोगुण का प्राधान्य होता है, वह प्रख्या चित्त है, जिसे ऐश्वर्य, सत्ता, अधिकार प्रिय होता है। प्रवृत्ति चित्त जिसमें तमोगुण की प्रधानता होती है, आसक्ति, मूर्छा, मोह, ये सारे प्रवृत्ति चित्त में होते हैं। और स्थिति चित्त जहां ये तमोगुण, रजोगुण समाप्त हो जाते हैं, वैराग्य, अनासक्ति आदि आदि आध्यात्मिक गुणों का उद्भव और प्रभाव होता है, वह है स्थिति चित्त। ये तीन प्रकार बतलाए हैं। शायर ने माइंड तक सीमित रखा, किंतु युंग ने माइंड और साइक दोनों का विभाग कर दिया। शायर ने दो विभाग माने, चेतन और अवचेतन का, वे मन के विभाग माने, और युंग ने ये दो संभाग चित्त के माने, साइक के माने। दोनों की जो इकाई है वह चित्त है। तो चित्त का युंग ने बहुत अच्छा विश्लेषण किया है। उदयपुर में एक अच्छे विद्वान उपाध्याय थे, उन्होंने युंग के विषय में पुस्तक लिखी। तब पूज्य गुरुदेव आमेट में चतुर्मास बिता रहे थे। उनका अनुरोध आया, शायद वासुदेव नाम क्या, उनका अनुरोध आया कि मैं पुस्तक लिख रहा हूं, इसमें प्रेक्षा ध्यान का भी एक चैप्टर होना चाहिए। हमने चिंतन भी किया, लिखा भी, किंतु वह हो नहीं सका, क्योंकि उनका देहावसान हो गया उस थोड़े समय के बाद। किंतु जब युंग की मीमांसा और विश्लेषण करते हैं तो लगता है कि वे चित्त के निकट पहुंच गए थे। हम चित्त पर विचार करें तो जानने वाला कौन है?
हमें सबसे पहला प्रश्न होगा, ज्ञाता कौन है, कौन जानता है? मन को हम जानने वाला नहीं कह सकते, मन को अनुभव करने वाला भी नहीं कह सकते। जानना, अनुभव करना या ज्ञान विज्ञान का जो मूल आधार है वह मन नहीं हो सकता। मन की प्रकृति अलग है, मन चंचल है, अस्थायी है, और चित्त स्थायी है, दीर्घजीवी है। हमारी सारी चेतना का प्रवाह वहां से आ रहा है।